हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग जब भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें बहुत सारे लोगों को रखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो मालिक खुद नहीं कर सकता है, उसके लिए स्टाफ रखना ही पड़ता है। तो दोस्तों, स्टाफ कैसे रखने चाहिए, उनमें क्या क्वालिटी होनी चाहिए, उन्हें रखने में क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, आज का वीडियो इसी से संबंधित है। आज का वीडियो बहुत ही उपयोगी है, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। जब भी आप स्टाफ रखें तो एकदम अनजान ना हो कि उसे आप जानते ही ना हो, या फिर इतना जाना पहचाना ना हो कि आप उसे जब निकालना चाहें तो उसे निकाल ना सके। आप जो भी स्टाफ रखते हैं उसे बिजनेस के लाभ हानि को देखकर ही रखना चाहिए। अगर वो आपके बिजनेस में लाभ दे रहा है तो आप उसे रखें, और अगर नुकसान दे रहा है तो आपको उन्हें नहीं रखना चाहिए। आपने अगर करीबी मित्र को या फिर करीबी रिलेटिव को रख लिया तो आप उसे निकाल नहीं पाएंगे, चाहे वो कितना भी नुकसान दे रहा हो। जब आप नया बिजनेस कर रहे हैं तब आप स्टाफ को रखने में बहुत ही सावधानी बरतिएगा। किसी भी स्टाफ को कम से कम तनख्वाह में रखने की कोशिश करिएगा और उन्हें विश्वास दिलाइएगा कि अगर वो बढ़िया काम करेंगे जिससे आपके बिजनेस को प्रॉफिट होगा तो आप उनकी सैलरी जरूर बढ़ाएंगे। किसी भी स्टाफ को रखने के लिए एक बात तो पूरा ध्यान दीजिएगा कि वो अच्छे व्यवहार वाले और चरित्रवान, मतलब जिनका कैरेक्टर अच्छा हो। अपने स्टाफ की सैलरी और नौकरी तय करने से पहले आप उन्हें बता दें कि कुछ दिन काम करके देख लो। अगर तुम्हें काम अच्छा लगे तो आप करो, कंटिन्यू हो जाओ, और आपकी सैलरी भी उस समय तय कर देंगे। उससे होगा क्या कि आपको भी पता चल जाएगा कि वो उस काम के लिए ठीक आदमी है कि नहीं, और जो आप सैलरी देने की सोच रहे हैं उस सैलरी के लायक वो है कि नहीं। उससे क्या होगा कि दोनों का सही होगा। वो जो काम खोज रहे हैं वो आपके पास है कि नहीं, उन्हें भी पता चल जाएगा, और आपको भी पता चल जाएगा कि आप अपने बिजनेस के लिए सही कर्मचारी रख रहे हैं या नहीं। शुरुआत में अगर आपके पास ज़रूरत है और फंड है तो हर डिपार्टमेंट के लिए एक स्टाफ रख सकते हैं, और पार्ट टाइम में भी कुछ स्टाफ को हायर कर सकते हैं, क्योंकि शुरुआत में उतना काम होता नहीं है और पार्ट टाइम में भी काम कंप्लीट हो जाता है। जैसे अकाउंट्स रिलेटेड काम है, और भी बहुत सारे काम है जो आप पार्ट टाइम में भी स्टाफ को रख करके काम कंप्लीट करा सकते हैं। और एक स्टाफ से 2-3 तरह का भी काम आप करा सकते हैं। जैसे जैसे आपको ज़रूरत पड़ेगा वैसे वैसे इंडिविजुअल हर काम के लिए आप लड़का रख सकते हैं, स्टाफ रख सकते हैं। वो ज़्यादा सुविधाजनक आपके लिए होगा, क्योंकि शुरुआत में आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएगा आपको पता चलते जाएगा कि वहाँ पे एक डेडिकेटेड आदमी होना चाहिए जो पूरे काम को संभाले, क्योंकि वो काम बढ़ चुका है। तो दोस्तों, शुरुआत में सबसे कम से कम स्टाफ को रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा काम कराइए, खुद भी काम करिए, इसको खर्च को बहुत ज़्यादा कम करिए। दोस्तों, बिजनेस में जहां बैठने का काम हो वहां ज़्यादा उम्र के लोगों को रखना चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा दौड़ भाग नहीं कर सकते हैं। और दौड़ भाग के काम को, मार्केटिंग के काम को, अगर सामान उठाना, ये सारे काम को लेकर के आपको यंग आदमी को रखना चाहिए जो कि मेहनत कर सके, उससे पीछे ना भागे। स्टाफ को रखने में उनकी एजुकेशन और पहले जहां काम करते थे उस पर भी ध्यान देना चाहिए, उसके अनुसार ही उनका काम बांटना चाहिए। अगर कोई नए व्यक्ति हैं तो उन्हें किसी के साथ जोड़ देना चाहिए और काम सीखने के लिए बोल देना चाहिए कि आप सीख लो, उसके बाद आप कंटिन्यू होना। दोस्तों, अपने बिजनेस में हमेशा एक अच्छे व्यवहार वाला और हंसमुख व्यक्ति को जॉब पे रखिए, क्योंकि उससे आपका बिजनेस ग्रो करेगा। क्लाइंट को डील करना है या फिर स्टाफ को मैनेज करना है, या फिर वो अगर अच्छे स्वभाव वाले हैं तो बाकी सारे स्टाफ को भी इनकरेज करेंगे, एक पॉजिटिव माहौल बनता है। मार्केटिंग के काम के लिए हमेशा फुर्तीला, समझदार, हंसमुख और व्यवहारिक व्यक्ति को ही जॉब पे रखना चाहिए, क्योंकि वही आपका फ्रंट लाइन होता है, वही सेल्स करता है, और जो सेल्स करेगा उसमें ये सारी गुण होनी चाहिए। उसको हंसमुख, व्यवहारिक, फुर्तीला, समझदार होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि उन सारी चीज़ों की ग्राहक को डील करते के समय ज़रूरत पड़ती है। और दोस्तों, पूरी कोशिश करनी चाहिए कि जो पैसे का लेन देन हो वो ऑनलाइन करें। तरह तरह के ऐप्स, ऑनलाइन बैंकिंग, बैंक ढेर सारी फैसिलिटी देता है जिससे आप ऑनलाइन बिजनेस करते हैं। ग्राहकों को भी प्रेरित करिए कि आप ऑनलाइन पेमेंट करिए, और आप भी किसी को पेमेंट करिए तो ऑनलाइन करिए, जिससे कि आपको पैसे का ले जाना और लाने में
किसी स्टाफ को रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सबसे ज्यादा दुर्घटना यही होती है। चाहे पैसा कोई छीन ले या फिर कोई स्टाफ की नीयत बदल जाए और वो पैसे लेकर के इधर उधर हो जाए। तो कोशिश करिएगा दोस्तों कि आप इसके लिए विश्वसनीय और जिम्मेवार व्यक्ति को चुनिए, या फिर अपना सिस्टम ऐसे सेट करिए कि आपके यहाँ कैश लेन देन हो ही ना, और अगर होता है तो वो कोशिश करिए कि खुद से डील करिए। और एक अंतिम बात, किसी को भी रखने से पहले उनके पिछले काम की जानकारी ले लीजिए, उनके परिवार की जानकारी जरूर लीजिए। पूरी तरह से जांचने परखने के बाद ही आप अपने बिजनेस में उन्हें रखिए, क्योंकि किसी को भी रखने के बाद अगर वो अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं तो आपका नुकसान होता है, या फिर किसी तरह की लापरवाही बरतते हैं तो भी नुकसान होता है। तो सबसे पहले आपको उनका पिछला रिकॉर्ड जांच लेना चाहिए। पहले जहां काम कर रहे थे वहां कैसा काम कर रहे थे इसके बारे में पता कर लेना चाहिए, तभी किसी स्टाफ को बिजनेस में रखना चाहिए, क्योंकि स्टाफ बिना कोई भी बिजनेस नहीं चलेगा। और अगर सही स्टाफ आता है तो आपके बिजनेस को बहुत ग्रो कराएगा, और गलत स्टाफ आता है तो कुछ ना कुछ नुकसान देकर के आपको जाएगा। दोस्तों, अगर आप अपने बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं या फिर बिजनेस को चला रहे हैं तो हमारा चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। हमारे चैनल का एक एक वीडियो आपके बहुत ही ज़्यादा काम का है। आप खुद देखिए और अपने दोस्तों के साथ जो बिजनेस करना चाहते हैं उनके साथ शेयर करिए। और अगर हमारा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आया और आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। और किसी तरह का सवाल हो या फिर सुझाव हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर करिए, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय बिजनेस, जय भारत, नमस्कार।